मानसून क्रिकेट के रंग महेश ठाकरे, राजेंद्र ठाकरे और राजनौली स्पोर्ट्स के संग स्वागत है आप सभी का दोपहर के सेशन में लेट नित्यानंद ठाकरे चषक में। मेरे साथ वह आवाज़ जुड़ चुकी है जो पिछले साल लगभग 25 ऐसे टूर्नामेंट होंगी जिसमें मेरे साथ रही, और वक्त की आवाज़ है, भिवंडी की आवाज़ है, और ये वो आवाज़ है जिसने अपने अंदाज से हमेशा लोगों का दिल जीता है। वेलकम शुभा धुमाल, ज्वाइनिंग मी कमेंट्री, जबकि ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं मिस्टर आईपीएल सर कुणाल दाते सर, जो कि ठीक का आखिरी दिन हमारे साथ रहेंगे। सुभाष, कैसा लग रहा है? पहला ही मैच बहुत कट टू कट और दूसरा मुकाबला एक तरफा। आज दोस्तों वो आवाज़ भी हमारे साथ है जो मराठी में पहली मर्तबा इंटरनेट के माध्यम से मेयर कप 2011 में गूंजी, और सबसे ज़्यादा मेरे साथ कमेंट्री करने का रिकॉर्ड भी डॉक्टर गवली सर का है। शुभा धुमाल, कैसा लग रहा है पहले दो मैचेस में? दोन्ही या सामन्यांचा जर विचार केला तर परस्पर विरोधी चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं होतं। पहिला सामना हाय स्कोरिंग राहिला होता, तर दुसरा सामना लो स्कोरिंगचा पाहायला मिळाला होता। पाहूया, आणि तेच दोन संघ जे विजयी झालेले आहेत ते दोन संघ आता मात्र आमने सामने आपल्याला पाहायला मिळतील। एका बाजूला स्कायरा 11 चेंज द गेम वडवलिपी, जो चॅम्पियन ट्रॉफी भिवंडीचा कालच चॅम्पियन ठरला होता आणि चॅम्पियन प्रामाणिक कामगिरी मागील सामन्यामध्ये देखील त्याने केली होती। तर दुसऱ्या बाजूला भादोड 11 भादवड, वॉल ऑफ भादवड करेश म्हात्रे, जो या स्पर्धेमध्ये लागोपाठ आपण उल्लेख केल्याप्रमाणे मॅन ऑफ द सिरीज आणि नाही बेस्ट बॅटर ऑफ द टुर्नामेंट राहिले, आणि नेहमीच स्वर्गीय नित्यानंद ठाकरे चषकामध्ये दीपेश माली मॅन फ्रॉम मानकुली, त्यानंतर करेश म्हात्रे मॅन फ्रॉम भादवड आणि सूरज पाटील मॅन फ्रॉम खारबाव, या तीन बॅटर्सनी चांगली कामगिरी केलेली आहे। बिल्कुल, दीपेश माली सरदर्द वाले बैट्समैन को अगले मैच में आप देखेंगे। और सुभाष, एक बात तो है, ये नहीं भूलना चाहिए कि द चेंज द गेम वडावली बी ने कल एक बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट जीता था। आपने देखा कि 115 रन उन्होंने सिल्वर स्टार जैसी मजबूत टीम के सामने चेस किए थे, लेकिन नित्यानंद ठाकरे में हमेशा हुआ है। हालांकि उस स्पर्धा में भी सुहास पवार ने गोल्डन 6 लगाया था, और आपको याद होगा बुर्शीदी के सामने, और आपको याद होगा कि पिछले सीजन में भी उन्होंने गोल्डन 6 नित्यानंद ठाकरे चषक में लगाया था। हालांकि अभी बहुत कुछ बाकी है, तो शुरुआत है, और ग्रामीण क्रिकेट 2 दिन चलेगा, उसके बाद तालुका हाफ का चलेगा, 40+ ओल्डी गोल्डी क्रिकेट ऑल इंडिया चलेगा, और आखिरी दिन कई दिग्गज टीमें पहुंचेंगी और दिग्गज कमेंटेटर भी हमारे साथ रहेंगे। बैक टू क्रिकेट नाउ। मानसून क्रिकेट के रंग महेश ठाकरे, राजेंद्र ठाकरे और राजनौली स्पोर्ट्स के संग टॉस को जीता है भादोड़ स्पोर्ट भादोड़ ने, और पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पहले मैच में करेश म्हात्रे ने 41 रन बनाई थी, बॉलिंग भी ज़बरदस्त की थी, लेकिन डोंबिवली एक्सप्रेस कमलेश पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया। पिछले मैच में गजब की गेंदबाजी की थी। मेरे साथ शुभा धुमाल ज्वाइंट हो चुके हैं। फील्ड की जमावट 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, जबकि ऑन साइड पे 4 खिलाड़ी बाउंड्री पे। पहली गेंद बैकफुट पे गए, फोर्स की हवा में लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाए। इस बीच 2 रन बने, ये खासियत है। टिप्पा खाने के बाद आपने देखा गेंदे सुबह से काफी तेज आ रही। अगदी बरोबर, इथे मात्र पाऊस थांबलेला आहे, एक चांगली सुरुवात करता येईल, कारण पाऊस थांबल्यानंतर फलंदाजी करणं सोपं होतं, मात्र तेही कठीण देखील असणार आहे, कारण समोर एक चांगला गोलंदाज आहे। देखिए, नित्यानंद ठाकरे चषक और करेश म्हात्रे का चोली दामन का साथ है। एक मरतबा वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे और एक मरतबा बेस्ट बैट्समैन भी, लेकिन अब की बार उनके सामने ओपन चैलेंज है, खुला चैलेंज जिसे कहते हैं, क्योंकि कमलेश पाटिल कमाल की बॉलिंग पिछले मैच में की। कहीं ना कहीं करेश की सोच होंगी नियरेस्ट 50, क्योंकि सेकेंड राउंड है और 4 ओवर का मैच है। ऑनफील्ड अंपायर जेपी पैनल के हेड जय पवार और अंपायर जतिन वोयाल। पटकी भी गेंद हुक किया जरूर है, गेंद डीप फाइन लेग पे निकल गई, मिस फील्ड,
और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। The unconventional hit because he is the very fast bowler Kamlesh. अगदी बरोबर. परिणामस्वरूप आपण पाहतोय की आज 4 धावांची भर पडते भादोड संघाच्या धावफलकामध्ये. हालांकि रिजल्ट अच्छा है, चौका जरूर मिला है, लेकिन शॉट जहां खेलना चाहते थे नहीं खेल बैठे। ओह व्हाट अ बॉल, नेस्टी बाउंसर, बिल्कुल कान के पास से चिम म्यूजिक बजाता हुआ पहुंचा विकेट कीपर के पास। चांगला चेंडू पडल्यानंतर खूपच उसळी घेतोय, निघून जातोय इष्टरक्षाच्या हातामध्ये आणि फलंदाज पूर्णपणे अचंबित झाला होता ज्याप्रमाणे कमलेशने हा चेंडू हाताळला होता. I think this is the fast and furious bowling from डोंबिवली एक्सप्रेस। इस मरतबा बैकफुट पे गए, फिर मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद नो मैंस लैंड में फिसल कर पकड़ने की कोशिश, 2 रन। देखिए सुभाष, मैं अक्सर कहता हूं कि आप तेज गेंदबाज हैं तो आपके पास शॉर्ट पिच गेंदे और यॉर्कर्स होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार करेज जैसे बैट्समैन जो इनफॉर्म चल रहे उस तेजी को भांप नहीं पा रहे, इसलिए मिस टाइम कर रहे। नक्कीच त्याचं पूर्णपणे क्रेडिट द्यावे लागेल गोलंदाज कमलेश पाटील याला. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत करताना आपल्या गतीचा चांगला वापर देखील केला जातोय आणि फटके सजवताना थोडंसं ट्रबल करताना आपण पाहतोय करेश मात्रे याला. कमलेश पाटिल कमाल की रफ्तार है उनके पास, अच्छा स्विंग भी है। सामना करे करेश मात्रे। इस बार दबा पुल और पावरफुल खींच के मारा गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर, 6 रन। यांचं इथे आगमन होतंय आणि त्यांचं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. इस मरतबा फिर से वही शॉट खेलने की कोशिश, पीछे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं की, करेश मात्रे आउट। बड़ा झटका लगता हुआ भादोड़ स्पोर्ट भादोड़ को। या अगोदर चेंडूवर षटकार आणि त्यानंतर वारंवार पलटवार करताना आपण पाहतोय कमलेश पाटील विकेट प्राप्त करताना, इलेव्हेशन प्राप्त करताना होतो या फटक्यावर फलंदाजाला परिणाम स्वरूपात चांगला झेल डीपमध्ये स्केअर ऑफ द विकेट आणि ज्या विकेटची आवश्यकता होती तो विकेट प्राप्त करताना चेंज द गेम वडवली बी हा संघ. अगले मैच के लिए दोनों टीमों को तैयार रहना है। भाटाले स्पोर्ट ब्राह्मण देव भाटाले और हरिचंद्र स्मूर्ति मानकोली के बीच मुकाबला होगा। 3 षटके 15 मिनिटांमध्ये पूर्ण करणं बंधनकारक असणार आहे, अन्यथा 30 सर्कलमध्ये शेवटच्या षटकामध्ये 4थ्या षटकामध्ये एक एक्स्ट्रा प्लेयर आपल्याला ठेवावा लागेल. देखिए सुभाष, मिला जुला ओवर था जिसमें 14 रन भी आए और 1 विकेट भी गिरा कमलेश के। हालांकि पिछले मैच में टेमगर के सामने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की थी उन्होंने। आप देख रहे हैं लेट नित्यानंद ठाकरे चषक 2024, स्वागत है आप सभी का। मानसून क्रिकेट के रंग महेश ठाकरे, राजेंद्र ठाकरे और राजनूर स्पोर्ट के संग। स्वर्गीय नित्यानंद भगवान ठाकरे चषक 2024मध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. आज स्पर्धेचा पहिला दिवस आपण दुसऱ्या फेरीमधील पहिला सामना पाहतोय. पहिलं षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 14, मात्र करेश मात्रेसारख्या मोहरा गारद झालेला आहे. विनीत माली और तकदीर माली भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। दिपेश माली भी पहुंच चुके हैं, ऋतिक माली भी पहुंच चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। इथे मात्र अतिशय सुरेख फटका कव्वरच्या डोक्यावरून चिरून निघून जाते सीमाबार षटकार. ग्रेट शॉट इंडीड फ्रॉम तुषार जोशी। आइए देखते हैं, हालांकि हाथ खोलने की जरूर जगह दी थी वहां पर गेंदबाज ने। ये देखिए दूर से खेला, परफेक्ट टाइमिंग, बल्ले का स्विंग देखिए, गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर में, 6 रन।
तुषार यांनी षटकाराने केलेलं आहे. धावसंख्या 20. यावेळी मात्र चांगला चेंडू एस्ट्रेक्सच्या मागे चेंडू जातोय. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. वापसी करताना या चेंडूवर आपण पाहतोय गोलंदाज शुभम पाटील याला. देखिए शुभा दुमाल एक अच्छा गेंदबाज वो है जो बड़े शॉट के बाद वापसी करता है, यही खासियत है. हालांकि बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है वडावली बी के पास. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न बी टू डे एस्ट्रेक्षक तोपर्यंत एक सिंगल रन्स पुन्हा एकदा पूर्ण करतात फलंदाज. ओव्हरथ्रो झालेला आणि या 2 धाव फलंदाजांनी पूर्ण केलेल्या आहेत. अगले मैच के लिए दोनों टीमों के कैप्टन को मैं ऑफिशियल कॉल दे रहा हूं. ब्राह्मण देव भाटाले बनाम हरिचंद्र स्मूर्ति मानकोली. मानकुली विपक्ष भाटाले पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि भिवंडी तालुका रबर बॉल क्रिकेटचा जर विचार केला तर हे 2 संघ टॉप 3 मधले संघ आहेत. देखिए सागर तरे से बहुत अपेक्षा है. आपको पता है कि सागर तरे ने पिछले जो नित्यानंद ठाकरे चषक था उसमें एक बहुत बढ़िया बारी 43 रनों की खेली थी. आणि त्याच्याकडून भरपूर अपेक्षा देखील असणार आहेत. कारण थोडंसं करिश मात्र बाद झाल्यानंतर अडचणीत सापडलेलं आहे. पादोडा संघ अडचणीतून बाहेर काढावं लागेल या जोडीला. चांगली जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय तुषार जोशी आणि सागर तरेच्या रूपाने. शुभम पाटील राईट अमोर द स्टंप पोल करण्याचा प्रयत्न. चांगला चेंडू. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं. चेंज द गेम वडावली बी का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही उसमें बहुत ही पैनापन अनुशासन नज़र आ रहा है. पहले मैच में भी गुडलेन का अच्छा इस्तेमाल किया. आणि या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. याला हुक करण्याचा प्रयत्न फाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. एक चोटी धाव फलंदाज पूर्ण करतात आव्हानाच्या रूपाने. बायचा इशारा तो पंचांकडनं. धावसंख्या 1 धावेने वाढते. शुभा दुमाल तमाम टोटके किए जा रहे हैं, तमाम जतन किए जा रहे हैं, लेकिन रन नहीं आ रहे. धावांसाठी अक्षरशः झगडताना आपण बघतोय सध्या भादोडेला आणि भादोडा हा संघ. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. पूर्णपणे संघर्ष करताना भादोडेला संघाचे फलंदाज. ऐसा लग रहा है कि दुखती नस को पकड़ लिया वहाँ गेंदबाज ने. और दोनों बल्लेबाजों को इस ओवर में देखिए कितनी जो अधिकांश रन है वो 22 के रूप में आए. मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों बल्लेबाज ठंडे दूध को फूंक के पी रहे. 2 ओवर की समाप्ति. रन बने 24, विकेट गिरा 1. सुभाष कम से कम आपको चेंज द गेम वडावली बी को चुनौती देना है तो 40 के ऊपर तो देखना होगा. अगदी बरोबर उल्लेख केला. कारण आपण जर बघितलं तर पाऊस सुरू आहे. पावसाळी क्रिकेट स्पर्धा आहे. मात्र चेंज द गेम वडोली संघाच्या गोलंदाजाने सध्या भादोडेला आणि भादोड संघाच्या फलंदाजांना घाम फोडलेला आहे. आणि ते भर पावसात ज्याप्रमाणे गोलंदाजी केली जाते. Captain brought into the attack himself Rutik Patil, who bowled first wicket maiden in previous match. One of the class cricketer. You are watching late Nityanand Thakre Cup 2024. 24 for 1. Here goes Rutik. Facing him Sagar Patil. Sagar Tare. This time loft as ball. Should be 6. Yes, it is. Magnificent stroke played. A pickup shot over mid wicket for 6. And deliver. Great shot indeed from Sagar Tare. And I think Badur Sport badly needing some huge stroke now. His score bouncing to 30 for the loss of 1 wicket. Here we go. Rutik Patil. Goes to Sagar. Beauty. Slightly moment in the air and off the surface. What a ball. Just into the batsman after pitching. Lovely comeback from Rutik Patil. Rutik. Goes to Sagar. Another fine delivery. Back to back 2 good ball. And Sagar in trouble. कमबॅक करताना गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू षटकार खर्च केला होता आणि त्यानंतरची मात्र 2 चेंडू निर्धाव चेंडू हाताळताना ऋतिक पाटील. His score is 30 for the loss of 1 wicket.
This time, edge and gone. What a magnificent delivery from Rutik Patel, and finally Sagar Tare on his way. And Bhadur Sport Bhadur, Srinath Patil fam team 30 for the loss of 2 wickets. चांगली कामगिरी आपल्याला ऋतिक पाटीलची पाहायला मिळते. एकंदरीत आपण म्हणू शकतो या ऋतिक याची रोशन कामगिरी. कप्तान चले श्रीनाथान, कॅप्टन लीडिंग फ्रंट. चांगली कामगिरी करताना आपण पाहतो या वडवली बी संघाचा संघनायक ऋतिक पाटील, ज्या गोलंदाजाने या स्पर्धेमधील पहिले मेडन षटक देखील हाताळण्याचा विक्रम मागील सामन्यामध्ये प्रस्थापित केलेला आहे. स्विंग अँड मिस. Another fine delivery from Rutik Patil. New batsman is Prashant Gangorde. His score is still remain on 30 for the loss of 2 wickets. Edge and gone. Another wicket has gone now. This is the magnificent bowling from captain of Change the Game, Wadauli B, Rutik Patil. Consider only 6 runs and claim so far 2 wickets in his over. He is the great captain and great all-rounder. And I think Bhadur Sport Bhadur in deep trouble now because end of the third over, 30 for the loss of 3 wickets. बाजूला पंकज माली, प्रयाग माली. Pankaj Mali, one of the great bowler. एक चौटी धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. धावसंख्या एका धावेने वाढते. देखिए पंकज माली भी उसामा डॉडी के बाद सिटी क्रिकेट में दूसरे गेंदबाज है जिन्होंने बैक टू बैक 2 मैच में हैट्रिक किया था बाली ट्रॉफी में. पहले तो सेमीफाइनल में फिर फाइनल में. यावेळी या चांगला फटका आहे, समोर खेळलेला आहे डाऊन दी ग्राउंड. मात्र आपण पाहतोय या सीमारेषा क्लिअर करू शकला नाही.
किस्मत खराब थी आपकी। जब किस्मत खराब रहे ना सुभाष धुमाल, तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी आके काट ले। आणि नशिबाची साथ इथे नक्कीच मिळाली नव्हती फलंदाजाला. फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर अ ब्रेव हार्ट पर्सन. जयेश पाटील, प्रशांत गांगुडे सामना खेळेल. प्लॅन मिस चांगला चेंडू, निर्धाव चेंडू पूर्णपणे जखडून ठेवलेले आपण पाहतो भादवडे लोन संघाच्या फलंदाजांना. बिल्कुल गांगुड़े के समझ में नहीं आ रही है कि गेंद कहाँ टिप्पा खा रही है और कहाँ से जा रही है. देखिए 3-3-3. यावेळी मात्र सुरेख फटका आणि चेंडू निघून जातोय सीमा पार. षटकार गांगुडे आता मात्र वार करताना. पूरा गुस्सा उतार दिया उस आखिरी गेंद पर. कमाल का शॉट खेला था. देखिए कितने जल्दी अपने आप को पोजीशन किया, गेंद के लाइन के थोड़ा सा बाहर आकर गेंद को स्विंग कर दिया. भिंगड़ी शॉट, 6 रन. तो कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति पे 40 बने. चेंज दी गेम वडावली बी के सामने 41 का लक्ष्य है. चलते हैं अगले टॉस की तरफ, जहां पर बहुत कम पीरियड में बहुत लंबी उड़ान भरने वाले कमेंटेटर वॉइस ऑफ भाईंदर मनीष पाटिल मौजूद है. सन्माननीय सुजितजी मौर्य आणि सन्माननीय बाळकृष्णजी म्हात्रे, आपणास विनंती करतो आपण टॉससाठी यायचं आहे. सन्माननीय सुजित मौर्यजी आणि बाळकृष्ण म्हात्रेजी, आपणास आपण विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत. तर एकवीरा मानकोळी आणि ब्राह्मणदेव भाटाळे, चला दोन्ही कॅप्टन्स या. आपण टॉसची प्रक्रिया पूर्ण करा. आपण मध्ये यायचं आहे दोघांनी या, कारण आपल्या सहकार आणि मार्गदर्शनाने आपण ही स्पर्धा यशस्वी करतोय. आपलं योगदान खूप महत्त्वाचं राहिलेलं आहे. तर नाणेफेक होणारा सामना 5 षटकांचा होईल. लक्षात घ्या दोन्ही कॅप्टन्स, आणि तुम्हाला लगेच कॉल द्यायचा आहे जसा नाणेफेक तुम्ही जिंकाल. तर हेड किंवा टेल असा तुम्हाला कॉल द्यायचा आहे. तर आपण करूया कॉइन स्पिन. कॉल कोण देईल? तर एकवीरा मानकोळीचे कॅप्टन कॉल देतील. हेड इज अ कॉल. हेड इट इज. तर एकवीरा मानकोळी संघ नाणेफेक जिंकले. धन्यवाद साहेब. आपण पुन्हा एकदा आदरपूर्वक व्यासपीठावर विराजमान होऊ शकता. तर तकदीरजी, नावातच तुमच्या नशीब आहे, आणि आता नाणेफेक जिंकले, निर्णय काय असेल? फलंदाजी. जसं सुभाष धुमाळ सरांनी उल्लेख केला की टॉप 3 मध्ये मानकोळी संघ येतोय. तर आतापर्यंत जो रबरबॉल क्रिकेटचा हंगाम आहे कसा राहिलाय? ही सेकंड मॅच आहे आमची. बाटालेनं आम्ही फर्स्ट मॅच एकत्र केलं होतं घोडबंदरला. तर फलंदाजीचा निर्णय आपण घेतलेला आहे. एक पार स्कोर जो आपण म्हणतो 5 षटकांपर्यंत, तुम्हाला काय वाटतो? आणि त्यासाठी तुमच्या संघातले फलंदाज कोण आम्हाला आज चमकदार कामगिरी करताना पाहायला मिळतील? दीपेश माली, विनीत माली, वैभव माली, ऋतिक माली. नवनवीन रिक्रूट्स संघात येतात, पण ते रिक्रूट चांगलं काम सुद्धा करतात. आणि विनीत माळीचं जर योगदान आपण पाहिलं, प्रदर्शन पाहिलं रबरबॉल क्रिकेटचं, तर आनंद वाटतो. हां भरपूर. तर एक्सपेक्टेशन भाटाळे संघ, तुम्ही सातत्याने खेळताय, एक चांगली तोडीस-तोड मॅच पाहायला मिळेल. हां नक्कीच. नाणेफेक आपण जिंकली असती, निर्णय आपला काय असता? क्षेत्ररक्षण असता. दबाव हा शब्द तुमच्यामध्ये नसायला हवा. तर तुम्ही एक चांगला खेळ खेळू शकता. एकवीरा मानकोळी एक मोठा संघ आहे, पण भाटाळे संघ सुद्धा त्याच तोडीस तोड प्रदर्शन नेहमीच देताना पाहायला मिळालं आहे. तर आपल्याकडून देखील अपेक्षा चांगल्या खेळायची आहे. त्यासाठी चांगले बॉलर्स तुमच्या संघात रबरबॉल फॉर्मॅटचे कोण पाहायला मिळतील? पंकज, पियुष आणि निलेश. या अगोदर नित्यानंद ठाकरे चषक आपण खेळला आहात का? आणि खेळला असाल तर प्रदर्शन काय होतं? प्रदर्शन तार चांगलाच होता. आम्ही दरवर्षी हा टुर्नामेंट खेळतो आणि खेळण्याची संधी दिली त्याचे धन्यवाद. पहिल्या क्रमांकाची ट्रॉफी स्वप्नात आले काल रात्री? बघू आता. तर नाणेफेक जिंकलेली आहे ती म्हणजे एकवीरा मानकोळी. नाणेफेक जिंकून त्यांनी फलंदाजी स्वीकारली आणि ब्राह्मणदेव भाटाळे संघ करणारे क्षेत्ररक्षण. दोन्ही संघात दिवस शुभेच्छा. आपण पाहतोय स्वर्गीय नित्यानंद ठाकरे चषक 2024. स्टे ट्यून ऑन tenniscricket.in फॉर मोर एक्साइटमेंट. थँक्यू. धन्यवाद मनीष पाटिल. देखिए तकदीर माली का कहना सही था. नित्यानंद ठाकरे चषक ही एक ऐसा चषक है जहाँ से रबर क्रिकेट जूम पकड़ता है. जिस तरह एक सीजन में हुआ करता था शाहिद खान की एकता ट्रॉफी होती थी, वहाँ से BC4 क्रिकेट जूम पकड़ता था. राशि 11 विशुनगर का हार्दिक स्वागत है. देखिए ना तूफान उनको रोक पाया, न सैलाब रोक पाया, क्योंकि ये नित्यानंद ठाकरे चषक है.
ये सबको खेलना है। और 2 साल से टीम आ रही है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि आपका मैच इसके बाद होने जा रहा है गावदेवी वेले से, वही ना, रातों के कातिल विजेंद्र पाटील। तर राशी 11 विष्णुनगर संघातील खेळाडू जो चांगला खेळेल कदाचित त्यांना सुद्धा सिद्दीक भावेन सरांच्या मुखातून ते नाव मिळेल, पाहूया ते कुणाला मिळते। खेल की शुरुआत होने जा रही है। लक्ष्य 41 मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं मनीष पाटिल। दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट, इस कमेंटेटर ने अपने आप पे बहुत मेहनत की, जुमलों को बहुत सही सिलेक्ट किया, आवाज़ पे बहुत कमांड है इनको। और मेरा अपना मानना है, देखिए, नो डाउट एट ऑल, डॉक्टर गवली सर 35 साल से इस तालुके में और हर जगह कमेंट्री कर रहे हैं। कुणाल दाते सर ने बहुत कम पीरियड में अपने आप को 41 का लक्ष्य 41 बहुत जल्दी अपने आप को स्थापित किया। भारत भूषण, मुंबई भूषण चंदू शेट्टी जी का अलग अंदाज है, नरेश डोमे का अलग अंदाज है, नो डाउट एट ऑल वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या का अलग अंदाज है, अजय खरत का अलग अंदाज है, संदेश पाटिल का अलग अंदाज है, हर एक के अपने अपने अंदाज है। खेल की शुरुआत होती भी हरीश मालावकर राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए पहली गेंद ग्लांस करने की कोशिश विशाल पाटिल की, वाइड से शुरुआत। देखिए, भादौड़ टीम को इससे बचना होगा, आपके पास ज्यादा टोटल नहीं है। व्यासपीठावर सन्माननीय सुजितजी मौर्य उपस्थित आहे, ज्यांच्या वतीने आम्हाला मॅन ऑफ द मॅचचे गिफ्ट हेम्पर स्पॉन्सर झालेले आहेत, त्यांचा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो सन्माननीय सुजितजी मौर्य। विशाल, हरीश मालावकर विशाल पाटिल के लिए सीधा स्ट्रोक है, तान दिया आसमान में, गेंद को फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से, हरीश को भेज दिया है चंद्रयान की यात्रा पे 6 रन। व्हाट अ शॉट, यूज इट। तसाच विशाल पाटीलचा उल्लेख देखील व्हायला हवा, कारण काल अंतिम लढतीमध्ये विशाल पाटीलच्या झंझावती खेळणे तो सामना त्यांना जिंकता आला होता आणि या सामन्यात पहिल्या चेंडूवर खेचलाय दमदार षटकार। बिल्कुल, कल उन्होंने मेरे ख्याल से अर्धशतक जमाया था चेस करते हुए 49। क्या स्ट्रोक खेला है, फॉलो थ्रू किया था, थोड़ा आगे रख दिया था वहां पे हरीश ने। हरीश मालावकर विशाल पाटिल के लिए, ओ बढ़िया गेंद, गुड लेन पे पड़ने के बाद कांटा बदला था। देखिए, विशाल पाटिल वो चाहे कल जो मैचेस हुए, खासतौर से बुरशीती के सामने उनका जो मैच था, उसमें कमाल का मज़ा आया था और कमाल की कमेंट्री भी रही थी सर कुणाल दाते की। ओ, ये बहुत ऊंचा बाउंसर है, ये बहुत ऊंचा बाउंसर है और 5 वाइड के रन। ये पैर पे कुलारी नहीं मारी है, बल्कि कुलारी पे पैर मारा है। 5 धावांचा बोनस बघा, किती अनियंत्रित बाउन्सर होता, करेशच्या डोक्यावरून बॉल मागे गेला, शॉर्ट स्टॉप मधून लॉंग स्टॉप मध्ये पोहोचला, 5 धावांचा बोनस मिळाला, 41चा पाठलाग करायचा, त्यापैकी बनवल्यात पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 12 धावा। चांगली सुरुवात स्कायरा 11 चेंज गेम बढ़वली बची। टीम से निवेदन है, आप वीआईपी डेस्क पे आके बैठे। देखिए, कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शोएब अख्तर या ब्रेट ली का ऐसी घटनाएं हम देखते हैं कि गेंद विकेट कीपर के बहुत ऊपर से चली जाती है। बहरहाल 12 रन बिना किसी विकेट के, बहुत पॉजिटिव रिप्लाई, चेंज द गेम वडावली बी का। पलटवार करण्याची क्षमता भादवड स्पोर्ट्स ही टीम ठेवते, कारण करश मात्र यांचं नेतृत्व त्या दर्जाचं आहे। सुरुवात आता जरी अडखळले पण अजूनही संधी आहे हरीशकडे। हरीश, क्रैकिंग स्ट्रोक है, गजब का शॉट है, 6 रन कवर के ऊपर। This is the shot of day. You look at that. Goes his back foot and cracks it over the cover for 6.
चांगली ड्राईव्ह आहे आणि अनुभव ओरडून सांगतोय की आम्ही जिंकण्यासाठी आलो. विशाल पल्लीच्या वतीने हा दुसरा षटकार आहे. धावसंख्या 18. ओ इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है. रन तो पूरा हुआ है, वहां पर कट करना भी चाहते थे शरीर से दूर. अंपायर का वाइट का इशारा. 1+1 2 रन और आते हुए और लगभग पहले ही ओवर में आधी बाजी जीत ली. म्हणून सुरुवातीलाच तर महत्व दिलं जाते आणि ती सुरुवात फलंदाजांनी उत्कृष्ट फलंदाजी करताना विशाल पाटीलने चांगली करून दिले. 3 चेंडूंमध्ये 12 धावांचं योगदान. धावसंख्या 20. नाम के मुताबिक खेल रहे हैं. चेंज द गेम. हो क्या शॉट है. 6 रन. ये ऋतिक का शॉट जो है वाकई में शॉट ऑफ डे. केवल कलाइयों का उपयोग किया था, टर्न कर दिया था, बल्ला फेंक दिया था गेंद पर और गेंद निकल गई थी लॉन्ग लेग पर. 6 रन. त्याने देखिए देखील षटकार इन्होंने खेचलाय. मेयर कप 2021 में जो इनिंग खेली थी मापोड़ चषक में, जब मैंने कहा था कि कोई बुटीक में भी इस तरह के कलेक्शन नहीं होंगे जिस तरह के उनके शॉट सिलेक्शन थे. आता 20 चेंडूंमध्ये 15 धावांची गरज आहे. धावसंख्या 26. इस मरतबा विकेटों में गेंद थी, आगे रखा था, हल्के हाथों से केवल पुश किया मिडॉन पे 1 रन. केवल भगत राजनौली ने इस स्पर्धा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. और कल जब आप गुरसई बी को एक्शन में देखेंगे, उनके पैकर हैं वो. स्वागत है सर आपका. अब 19 गेंदों में केवल 14 रन चाहिए. पहले ओवर में ही मैच खत्म होता हुआ. धीमी गेंद थी, ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन बना और आराम से 2 रन पूरे करते हुए, हालांकि डायरेक्ट थ्रो जरूर लगा है. 2 रन से पहले ओवर की समाप्ति के बाद अल्पेश गायकवाड किंग स्कोरर बता रहे हैं. 29 रन. 18 चेंडूंमध्ये 12 धावांची गरज आहे आणि विशाल काय फलंदाजी प्रथम षटकामध्ये या दोन्ही फलंदाजांची पाहायला मिळाली चांगल्या स्ट्राईक रेटने. आणि एकूण 3 षटकार आपण पहिल्या षटकात पाहिले आणि एक चांगली सुरुवात बघा. 29 धावा पहिल्या षटकामध्ये. जिंकण्यासाठी 12ची गरज. 18 चेंडू बाकी. हालांकि रबड़ बॉल में उस तरह की खाल नहीं रहती जिस तरह टेनिस बॉल में, लेकिन विशाल जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं ये खाल निकाल रहे हैं गेंद की. बात की खाल निकाली जाती है. यहाँ पे गेंद की खाल निकाली जा रही है और अच्छी गेंदबाजी होने के बावजूद अच्छी बल्लेबाजी हावी हो रही है. मरता क्या ना करता. डूबती नैया को बचाने के लिए स्वयं करेश मात्रे आए. करेश नक्कीच एक दडपण आहे, पण करेशने असे कित्येक रेकॉर्ड स्वतःच्या नावावर केलेले आहेत. पण या ठिकाणी बघा ना, ऑन दी टोज बॉलला केलं स्मॅश, पाठवलं कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर, पॅरलल स्ट्रोक, सिक्सर. चांगली सुरुवात या षटकाची. देखिए अब लगाना मुश्किल है कि शॉट ऋतिक अच्छे खेल रहे हैं, ये शॉट विशाल अच्छे खेल रहे हैं. देखिए जगह दी थी, बैकफुट पे गए थे, पंच किया था. 6 रन. हुक करण्याचा प्रयत्न ऋतिकचा होता. बॉल शॉर्ट स्टॉपला अडवण्याचा प्रयत्न, पण बॉल फाईन लेगला जातोय, डायव्हर्ट होतोय. दरम्यान पूर्ण होते एक सिंगल. एकाधावेची होते वाढ आणि अल्पेश गायकवाड आमचे एक्सपर्ट स्कोरर सांगते धावसंख्या झालेली आहे एकूण 35 धावा. जिंकण्यासाठी अजूनही आवश्यकता 6ची. ऋतिक का जो क्लास है बॉटम एंड का बहुत गजब का इस्तेमाल करते हैं. यावेळेस बॅकफुटला गेले, पंच केले बॉलला. क्षेत्ररक्षक नाहीये, मिड ऑफला पोचेल, एक्स्ट्रा कव्हरचा पोचेल, लॉंग ऑफचा, तोपर्यंत पूर्ण होते एक सिंगल. आरामात या धावांचा पाठलाग स्कायरा 11 चेंज द गेम वडवली ब संघाकडून होते, ज्याचे संघ मालक आहेत आकाशजी पाटील. धावसंख्या 37. देखिए इस शॉट को वहाँ तो नहीं खेला जहाँ खेलना चाहते थे. लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी लगभग डीप मिड ऑफ पे आए. ऑन साइडला पुल करताना कडक बेधडक षटकार खेचताना पुन्हा एकदा ऋतिकने मागच्या डावात जशी कामगिरी केली तशीच कामगिरी केली आणि सामना आपल्या नावावर केला. स्कायरा 11 चेंज गम वडवली ब विजयी. कॉन्ग्रेचुलेशन चेंज द गेम वडवली बी. ये देखिए किस तरह से खींच के मारा था. लेट एंड ग्रेट. पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड व्हाट अ वंडरफुल टेलीकास्ट. 6 रन. कॉन्ग्रेचुलेशन वडावली बी एंड हार्ड लक भादवर, हार्ड लक करेश. इस मैच के मैन ऑफ द मैच है. बैक टू बैक दूसरी मर्तबा कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट
ऋतिक पाटिल इज द मैन ऑफ द मैच। ऋतिक आपको आना है मैन ऑफ द मैच के लिए। अगला मैच 5-5 ओवर का जहां टॉस को जीता है यस हरिदास स्मृति मनकोली ने टॉस जीता और पहले दीपेश आप क्या कर रहे? बैटिंग। इट्स ओवर टू यू मनीष।